Good morning to all of you. Welcome to Geet Chemistry. In this video we will discuss about orbital overlap concept कि हमारे पास जो बॉन्ड बनते हैं इनकी ओवरलैपिंग कैसे होती है। ऑर्बिटल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के एस पी डी एफ, इनके बीच में ओवरलैपिंग कैसी होती है। कोई सेंट्रल एटम है, उसके वैलेंस शेल के अंदर एस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये पी के साथ कैसे ओवरलैप करता है, क्या पी सभी ओवरलैप करते हैं। इस चीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि ऑर्बिटल के अंदर ओवरलैप कैसे होता है, कैसे इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, या हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं, किस में कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, सिंगल बॉन्ड बनते हैं, डबल बॉन्ड बनते हैं, किसके अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस आती है, या सिंगल बॉन्ड कब बनते हैं और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होती है, सब हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हमारे पास में आता है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड की प्रॉपर्टी डायरेक्शनल होनी चाहिए। लाइक एज जो बॉन्ड बनते हैं इनके चार्जेस हमारे पास में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, एस ऑर्बिटल किसके साथ में ओवरलैप करेगा, या पी ऑर्बिटल किसके साथ में ओवरलैप करता है, डी ऑर्बिटल किसके साथ में करता है, क्या एस एस के साथ में करता है, क्या एस पी के साथ में करता है। इसने हमें बताया है कि हमने एच हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर एस के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और एस हमारे पास में स्फेरिकल फॉर्म के अंदर होता है। दूसरे हाइड्रोजन में फिर एस होता है, स्फेरिकल फॉर्म के अंदर होता है। दोनों के अंदर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है और इसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। इसके 1s के अंदर बॉन्ड होता है। अगर यही हम बोलते कि एक का एस में है और एक का किस में, पी में है। एस तो स्फेरिकल है और ये हमारे पास में क्या है, पी है। अब ये देखो, इसे कॉन्टैक्ट में जाएगा, पॉजिटिव के साथ तो बॉन्ड बनाएगा, नेगेटिव के साथ तो फॉर्मेशन नहीं होगी। इसका मीनिंग एस और पी के बीच में तो बॉन्ड नहीं बन सकता। इसी चीज़ को हम डिस्कस करने वाले, कब एस और पी के बीच में बॉन्ड बनेगा और कब नहीं बनेगा। सिंपल मॉलिक्यूल तो हम हाइड्रोजन का केस बता सकते हैं कि दोनों के एस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, दोनों के अंदर बॉन्डिंग हुई और हम बॉन्ड की फॉर्मेशन करवा सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। बट अगर हमारे पास में पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लाइक एस CH4, अमोनिया, वाटर, डिफरेंट टाइप के जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, इनके अंदर 3 या 4 या 5 बॉन्ड बनते हैं। जो ये बॉन्ड बनते हैं 3, 4 या 5, ये कैसे बनते हैं, उनके बीच का जो एंगल होता है ये किस बेस पर हम ड्राइव करते हैं। क्योंकि H2 तो हमारे पास में क्या था, लीनियर फॉर्म के अंदर बनता है। लीनियर शेप ज्योमेट्री आपके पास में इजीली बना सकते हैं। बट कुछ टेट्राहाइड्रल होते हैं, स्क्वायर प्लेनर होते हैं, ऑक्टाहाइड्रल होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है और कैसे हम इनको ड्रॉ करते हैं। इट मीन्स हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। सिंपल पॉइंट हमारे पास है। फर्स्ट पॉइंट हम चेक करते होते हैं हमेशा कि हमारे पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने चेक करना होता है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक टर्म एस की एस के साथ में बॉन्डिंग बेटर होती है क्योंकि एस स्फेरिकल में है, दूसरा एस भी स्फेरिकल में है और दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। बट अगर एस की ही बात हम पी के साथ में करें, ये एस है। अब पी की बात कर लेते हैं। पी हमारे पास में 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। 3 पी होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी एक्स हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। पी वाई हमने क्या ड्रॉ किया, हल्का सा टेढ़ा ड्रॉ किया, पी एक्स और पी वाई पॉजिटिव नेगेटिव। और पी जेड हमने ड्रॉ किया पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि जो पी ऑर्बिटल होते हैं ये ऐसे बनते हैं कि ये हमारे पास में एक्स का है, ये हमारे पास में वाई का है और एक इसके परपेंडिकुलर आता है, 3D में बनते हैं। तो आपको परपेंडिकुलर ऐसे देखना है कि ये एस का है, ये तो हमने पी एक्स मान लिया पॉजिटिव और नेगेटिव। ये एस का है और ये परपेंडिकुलर वाला हमने पी वाई मान लिया। आप किसी को भी लेके चल सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि आप किसको क्या मान रहे हो। आप इसको पी एक्स पी वाई मानो या पी वाई और पी जेड, कैसे भी लेके आप निकाल सकते हो। ये पॉजिटिव है और ये वाला हमने क्या सपोज किया है, पी जेड है। अब जो बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, किसके बीच में बनेगा, हमने पी जेड को इंटरमोलिकुलर एक्सिस मानी है। अब देखो, इसके कांटेक्ट में, इसके पास में आएगा, एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव है तो बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी।
बट ये तो हमारे पास में है ही क्या, परपेंडिकुलर में इसके पास में आएगा, परपेंडिकुलर टाइप में दिखेगा आपको, एक के साथ पॉजिटिव एक के साथ नेगेटिव नहीं बनेगा। बट जब ये पी जेड के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये यहाँ से कॉन्टेक्ट में आएगा, तो एक जगह पॉजिटिव और पी जेड का भी क्या है, पॉजिटिव है, दोनों के बीच में फॉर्मेशन होगी और बॉन्ड बनेगा। इट मीन्स क्या है, एस का एस के साथ में बॉन्ड बनता है और एस का पी जेड के साथ में भी बॉन्ड बनता है। एस दो बॉन्ड शो करता है, खुद के साथ में और पी जेड के साथ में। आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर देख सकते हो। यहाँ पे एक बार पी एक्स का और चेक कर लेते हैं। लेट अस सपोज ये हमारे पास में क्या है, ये पी एक्स था और पी एक्स के साथ में करते हैं, पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ में, नेगेटिव का नेगेटिव के साथ में। अब यहाँ पे दो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। डबल बॉन्ड कब बनते हैं, जब पी ऑर्बिटल की पी ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग होती है, तभी हमारे पास में किसकी फॉर्मेशन होती है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और पी वाई करें, दोनों क्या परपेंडिकुलर है, बहुत ईजिली दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। ऐसे बॉन्ड बनाएंगे, पी वाई बनाएंगे, बट पी जेड और पी जेड की ओवरलैपिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास में क्या होगा, पी जेड ये वाला और पी जेड ये वाला, पॉजिटिव नेगेटिव, ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। इसका मीनिंग क्या है, पी जेड और पी जेड के बीच में ओवरलैपिंग नहीं हुई है। अब बात करते हैं जो आपकी बुक्स के अंदर गिवन है। अब देखो, पी एक्स और पी एक्स सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं। पी एक्स और पी एक्स अगर इंटरमोलिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग लेके चले तो सिंगल बॉन्ड भी बनाते हैं। बट पी एक हमने क्या लिया, पी जेड और एस लिया है, ये भी बना सकते हैं। उसके बाद है पी एक्स और पी एक्स ने डबल बॉन्ड बनाया है। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। पी वाई और पी वाई ने डबल बॉन्ड बनाया है। अगर हम एक लोब को सेम, ये लोब होती है आपके पास में, लोब होती हैं, अगर इस लोब को अपोजिट कर दें तो इनके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। लोब अपोजिट नहीं करनी है, आपने लोब क्या रखनी है, सेम रखनी है। यहाँ पे पॉइंट ये बताइए, पॉजिटिव और ओवरलैप के केस कौन कौन से हैं, जब आप लोब को सेम रखते हो। और अगर एक लोब को हम चेंज कर देते हैं, देखो इसके अंदर सेकंड वाले लोब को चेंज कर दिया, इसकी फर्स्ट लोब को चेंज कर दिया, इसकी सेकंड वाले लोब को चेंज कर दिया इसके कंपैरिजन में, सेकंड वाले लोब को चेंज कर दिया इसके कंपैरिजन में। इसका मीनिंग लोब चेंज करने के बाद बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती। अगर लोब को सेम रखते हो तभी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद थर्ड आता है जीरो ओवरलैप। जीरो ओवरलैप का मीनिंग क्या होता है, जिनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती है, क्योंकि एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, नेगेटिव है। अब यहाँ से तो इसके बीच में ओवरलैपिंग हो गई, बट नीचे से कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई है। इसका मीनिंग ये क्या है, जीरो ओवरलैप है। उसके बाद में एक तो हमारे पास में क्या पी एक्स है और एक परपेंडिकुलर पी वाई है, ये तो इन दी प्लेन में और एक इसके ऊपर अपोजिट प्लेन में लेके चले तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। और ओवरलैपिंग नहीं होगी तो ये भी किसका केस आता है, जीरो ओवरलैप का आता है। इसका मीनिंग क्या समझा हमने, कि एस की एस के साथ में ओवरलैपिंग होती है, एस की पी जेड के साथ में ओवरलैपिंग होती है, पी एक्स और पी एक्स से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, पी एक्स और पी एक्स से सिंगल बॉन्ड भी बनता है, पी वाई से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, पी जेड से सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। या पी एक्स और एस अगर कॉन्टैक्ट में आते हैं तो कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, जीरो ओवरलैपिंग होती है। इसका मीनिंग हमने यहाँ पे चार्जेस और लोब के अकॉर्डिंग चेक किया है कि ओवरलैपिंग किस में बेटर होती है किस में नहीं होती है। यहाँ पे आपको अलग से केसेस भी दिखाए हैं कि सिग्मा बॉन्ड कब बनता है। सिग्मा बॉन्ड बनता है एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के कांटेक्ट में आता है, तभी हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। या एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल के कांटेक्ट में आता है, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल के कांटेक्ट में आता है, तब भी हमारे पास में क्या होती है, सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और अगर एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल कांटेक्ट में आता है हॉरिजॉन्टली, तब भी आपके पास में किसकी होती है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। बट पाई की कब होती है, जब ये दोनों वर्टिकली एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं, तब हमारे पास में किसकी फॉर्मेशन होती है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ऐसे हमारे पास में सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें कि स्ट्रेंथ सिग्मा बॉन्ड की ज़्यादा होती है पाई बॉन्ड की ज़्यादा होती है, सिग्मा बॉन्ड हमारे पास में लॉन्गर भी होता है और स्ट्रोंगर भी होता है। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रोंगर एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड।
ये लॉन्गर भी होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होती है, उसके बाद में डबल बॉन्ड की होती है, सबसे कम होती है ट्रिपल बॉन्ड की। ये हमारे पास में लॉन्गर और स्ट्रोंगर दोनों तरीके से काम करता है। इसका मीनिंग सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रोंगर एंड लॉन्गर देन द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा भी होता है, ज़्यादा लंबा भी होता है और उनसे ज़्यादा स्ट्रोंग भी होता है। ऐसे हमारे पास में सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन, कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बॉन्ड कैसे बनते हैं। उसके अंदर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं इनके अंदर भी सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कैसे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, कैसे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।